नमस्कार प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने ये हमारी मीनार हो गई और ये भवन यानी इसमें दे रखा है साफ साफ कि भवन इसकी मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो इसे 50 मीटर लिख देंगे। उसने शुरू में क्या कहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु से यानी इसके नीचे वाले पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो ये 60 अंश है। तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए हमने किस तरह से माना भवन की ऊंचाई h, ये h मान ली, ए बी बराबर x मान लिया यहाँ से यहाँ तक। और हमें क्या दिया था, एक दिया था हमें कोण a यानी कोण BAC 60 अंश और एक दिया था कोण ABD यानी कोण ये वाला B ABD 30 अंश और BC ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई दे रखी थी 50। तो हमने सबसे पहले छोटे वाले समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज D यानी ABD कह दीजिए, ABD ये वाले त्रिभुज में तो हमने लिया लंब यानी लंब है AD बटे AB। तो लंब बटे आधार ये हुआ tan जितने अंश का है 30 अंश का है, तो हमने यहाँ पे 30 अंश लिख दिया। अब हमारा AD हमने क्या मान रखा है h, तो यहाँ पे h लिख दिया। AB हमने कितना मान रखा है x, यहाँ पे x लिख दिया। tan 30 अंश का मान 1/√3। अब इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो यहाँ पे x का 1 में गुणा करेंगे h का √3 में करेंगे √3h बराबर 1, नहीं सॉरी x बराबर √3h, समीकरण नंबर 1। अब समकोण त्रिभुज ABC में ये वाले त्रिभुज में, तो जब इसमें हमारा क्या हुआ, ये BC बटे AB यानी लंब बटे आधार BC बटे AB और कितने अंश का कोण बनना है इसमें 60 अंश का, तो tan 60 अंश। अब BC हमारा है 50, ये 50 दे रखा तो 50 लिख दो। AB हमारा कितना है x लिख दिया। tan 60 अंश का मान √3। अब इसके बटे हमने 1 कर दिए, इसके बटे 1 और तो x का गुणा √3 में किया तो √3x और 50 का 1 में किया 50 और x बराबर 50 बटे √3। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से। अब हमने क्या किया, ये जो हमारा ये लिखा है यहाँ पे समीकरण ये जो x का मान है हमने समीकरण 1 में रख दिया, यानी यहाँ पे x बराबर √3h और यहाँ पे x का मान है 50 बटे √3, तो इस x की जगह पे 50 बटे √3 रख दिया और ये √3h हमने ऐसे उतार दिया। और इसके बाद अब हमने इसकी फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि इधर गुणा ये √3 के √3 से गुणा किया तो 3, यहाँ पे h है तो h और 50 ही कम 50, तो h बराबर 50 बटे 3 और h बराबर 16 से ही 2/3 मीटर। अतः भवन की ऊंचाई हमारी आ गई 16 से ही 2/3 मीटर। ये आंसर हो गया।